नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबरों का रुख करते हैं तेज रफ्तार से। बरेली के फरीदपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस ट्रक में जा घुसी। हादसे में महिलाओं समेत 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हरदोई डिपो की बस 45 यात्रियों को लेकर हरदोई से दिल्ली जा रही थी। हरियाणा के अंबाला में एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने नशीले कैप्सूल की बड़ी खेप के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। वैसे तो आरोपी गैस चूल्हा रिपेयर करने का काम करता है, लेकिन एएनसी की टीम को मुखबिर ने सूचना दी कि आरोपी नशीले कैप्सूल बेचने का भी धंधा करता है। सीतापुर में खेत में काम करने गए किसान द्वारा जहर खाकर खुदकुशी करने का सनसनीखेज मामला आया सामने। परिवार वालों का कहना है कि खेतों में काम करने गए थे और उसके बाद वापस लौटे तो हालात बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां किसान की उपचार के दौरान मौत हो गई। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में कलश यात्रा में शामिल 4 युवक गरा नदी में नहाने के दौरान डूब गए। शोरगुल सुनकर एक किसान ने 2 युवकों को डूबने से बचा लिया। वहीं 2 युवक लापता हैं, जिन्हें खोजने के लिए गोताखोर लगे हुए हैं। भदोही जिले का एक 22 साल का युवक पाकिस्तान में 1.5 साल से फंसा हुआ है। बताया जाता है कि वो समुद्र में मछली पकड़ने का काम करता था और पाकिस्तानी समुद्री सीमा में पहुंच गया। उसके बाद युवक को गिरफ्तार किया गया। परिजनों ने भदोही जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। संभल में मां की लापरवाही का खामियाजा एक 13 साल की बेटी को अपनी जान की कीमत देकर चुकाना पड़ा। मां की तंबाकू की लत ने किशोरी को इस कदर तंबाकू का दीवाना बना दिया कि बेटी ने भी तंबाकू का सेवन करना शुरू कर दिया। औरैया में बाइक चोर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। चोरी की 3 बाइकें भी बरामद हुई हैं। औरैया में एरवा कटरा थाना क्षेत्र के बहुखेड़ा मोड़ के पास पुलिस ने वाहन चेकिंग की। जांच के दौरान 3 बाइक चोर पुलिस के हत्थे चढ़े। बिजनौर के नहटौर इलाके में स्थित कपड़ा बाजार में एक सूत के धागे के गोदाम में अचानक लगी आग। देखते देखते आग ने लिया विकराल रूप और गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एटा पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हो गई। एक गौ तस्कर के पैर में गोली लग गई। एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गया। एटा के मलावन और सखीर थाना पुलिस ने गौ पुशी की घटना करने वाले गौ तस्कर का एनकाउंटर किया है। बलिया जिलाधिकारी विजयपुर रेगुलेटर का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश भी दिया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने शहर के विजयपुर स्थित निर्माणाधीन रेगुलेटर का निरीक्षण किया। मैनपुरी में एक युवक के साथ मारपीट की गई। शराब के लिए रुपए न देने वाले आरोपियों ने रात दूसरों से पीटा है। मुकदमा दर्ज हुआ। मैनपुरी में कोतवाली क्षेत्र के नगला कीरत में एक ताबड़तोड़ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें लोग एक युवक की बेरहमी से पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रायबरेली में 2 घरों में चोरी हुई। पीड़िता बोली पति के ऑपरेशन के लिए पैसा निकलवा कर लाए थे, चोर सब उठा ले गए। रायबरेली में चोरों के आतंक से लोग परेशान। जेवरात और नलकी लेकर चोर फरार हो गए। फिरोजाबाद में रंजिश के चलते गोली लग गई। जुरान राम प्रधान समेत 3 लोग घायल हो गए। इलाज के लिए सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मामला थाना मक्खनपुर के अदमपुर का है। सुल्तानपुर में बाइक बोलेरो को टक्कर मारने के बाद एक ट्रक पलट गया, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। बाइक सवार घायल हुआ, गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया है। सीतापुर में पड़ाव मार्केट में दुकानदारों ने अवैध कब्जा किया, जिसमें जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए दुकानदारों और अवैध कब्जेदारों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया है। कानपुर के बिल्हौर के एक गांव में खेत पर रखवाली कर रही महिला की नृशंस हत्या कर दी गई। महिला का शव खेत के बीच में पड़ा मिला है। महिला के बेटे ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। गोरखपुर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने एक चौकी इंचार्ज सहित 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। रामगढ़ ताल की चिड़ियाघर चौकी में एक युवती के प्रदर्शन पत्र पर कार्रवाई न करने पर चौकी इंचार्ज विकास सिंह को सस्पेंड किया गया। मऊ के जिला चिकित्सालय में आए दिन चिकित्सकों की लापरवाही देखने को मिलती है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के नाक के नीचे पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को दलीलों ने दीमक बनकर चाट लिया है और इसके बावजूद भी अधिकारियों के द्वारा कोई ठोस कदम उठाया नहीं जाता। आजमगढ़ में 2 लाख से ज्यादा बुनकरों को महंगी बिजली दरों से राहत मिलेगी। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर में बुनकरों के बीच सोलर ऊर्जा जागरूकता अभियान चलेगा। आजमगढ़ के मुबारकपुर में मुख्यमंत्री बुनकर सोलर योजना का प्रचार किया जाएगा। शाहजहांपुर में एक महिला ने देवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर डाली। नहीं, घर में खून से सने पड़े शव की सूचना भी खुद पुलिस को दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।
अल्लाहगंज में कस्बा अल्लाहगंज में सूचना प्राप्त हुई थी कि आज सुबह अनुज नामक व्यक्ति उसकी बॉडी उसके घर पे रक्त रंजित हालत में है और उसकी पत्नी द्वारा सूचना दी गई थी। प्रमा फैसा ये बताया गया उसके द्वारा कि रात में 2 बजे वो कहीं से लौटा था और इसी नौजवान हालत में था जिसके चेहरे पे काफ़ी चोट के निशान थे और उसके बाद उसको खटिए पे लिटाया गया, लेकिन थोड़ी देर में उसने दम तोड़ दिया। इस पर एसओ अल्लाहगंज मैं फोर्स सेवा मौके पर गए। उसके बाद मेरे द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा था कि ये जो बताया जा रहा है इसमें कुछ संदिग्धता है। दिनेशपुर थाने में एक नाबालिग लड़की की गुमशुदा की तहरीर दर्ज करवाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही स्थानीय पुलिस हरकत में आई और जिसे नाबालिग को सकुशल परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है। स्कूल क्षेत्र अंतर्गत ये थाने में हमारे को दिनांक 5/5/2023 को सूचना मिली थी कि इनकी नाबालिग पुत्री को कोई भगा के ले गया है। तो इस पे तत्काल हमारे द्वारा FIR दर्ज करवाई गई और 365 IPC में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना मनोज SI हैं उन्हें दी गई थी। उनके द्वारा CC कैमरे और सर्विलांस की मदद से ये अभियुक्त कालीदास पुत्र स्वर्गीय ललित सरकार निवासी कालीनगर थाना दिनेशपुर जिला उधम सिंह नगर को में बालिका गिरफ्तार किया गया है और बालिका के जो बयान दर्ज करें तो उसके हिसाब से 363, 366 और 376 और 5/6 पोक्सो एक्ट की धारा की बढ़ोतरी करते हुए विवेचना की गई है, जिन्हें माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के आत्मानंद स्कूल दीपिका कक्षा 1 से लेकर 5 तक की भर्ती प्रक्रिया में वहां पर पदस्थ प्रिंसिपल के द्वारा घोर लापरवाही बरती गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने भी माना कि स्कूल में भर्ती प्रक्रिया में लापरवाही की शिकायत मिली है। 8 के लिए और 6 के लिए जिस दिन मैं फॉर्म जमा करने आई तो बोले आपका बेटा का ओके है मैम, ओके कर दिए, ठीक है। और जब मेरी बेटे के जमा के शपथ पत्र नहीं था तो मैम फोन करके मेरे को बुलाए कि आपके बेटे के शपथ पत्र नहीं आया, नहीं तो आपातकाल में चले जाएंगे, आप आ जाइए। मैं 12 बजे 12:30 बजे आप शपथ पत्र ला के जमा की। उसके बाद बोलते हैं कि मैं बोली मेरी बेटी का तो नाम ही नहीं आया, ना बेटी में आया, ना इधर आया, ना उधर। तो बोलते हैं हिंदी वाले को हटाएंगे और आपका बच्चा को ऐसे हिंदी वाले को आप मम्मी पापा के झगड़ा करेंगे, आप नाम क्यों लिए? उनका नाम ही नहीं लेना था ना हिंदी वाले को, ऐसे मैं बोली। पानीगढ़ में एक ठेकेदार को धमकाने का ऑडियो जमकर हो रहा वायरल, जिसमें एक व्यक्ति रेलवे के ठेकेदार को धमका रहा है। ऑडियो रेलवे सुरक्षा बल के सहायक सुरक्षा आयुक्त कार्यालय में तैनात एक दरोगा का बताया जाता है, जिसमें वो ठेकेदार के साथ गाली गलौज भी कर रहा है। अमरोहा के गांव सोनगढ़ निवासी छात्र ने दादरी डाइनिंग हॉल में सामने छात्रा को पिस्टल से गोली मारकर खुद भी मौत के घाट उतार दिया। छात्रा की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। सहारनपुर में रांगडो के पुल के पास वुड कार्विंग यूनिट में भयंकर आग लग गई। मौके पर स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड व पुलिस को सूचना दी है। 2 LPG सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए। मौके पर पहुंची 3 फायर की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। बरेली में एक युवक के साथ मारपीट हुई। मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने थाने के सामने शव रखकर जाम लगाया। हंगामा के साथ ही इंस्पेक्टर पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। सहारनपुर में मौसम का मिजाज बदला। देर रात से तेज आंधी तूफान व बारिश ने तबाही मचाई। तेज आंधी तूफान से पेड़ व बिजली के पोल टूटकर गिरे। सड़कों पर लगी लंबी लंबी लाइनें पेड़ टूटकर विद्युत पोल पर गिरे। विद्युत पोल भी टूटकर गिर गए हैं। सहारनपुर में दिन दहाड़े हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया। रेहड़ी वाले ने दूसरे रेहड़ी वाले की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। थाना मंडी इलाके के खाताखेड़ी की घटना। सूचना के बाद मौके पर पहुंची मंडी पुलिस। मध्य प्रदेश और तेलंगाना ATS ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर 16 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से हिज्ब उत तहरीर के जुड़े होने के सबूत तो मिले। इन्हें भोपाल की NIA कोर्ट में पेश किया गया। काशी विश्वनाथ धाम में कवि कुमार विश्वास ने दर्शन पूजन कर गर्भगृह में रुद्राभिषेक किया। दर्शन पूजन के बाद कॉरिडोर का भ्रमण भी किया। कुमार विश्वास 3 दिन के वाराणसी के दौरे पर हैं। पूजन की तस्वीरें कुमार विश्वास ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की हैं। जैसलमेर के नोख गांव में करणी माता मंदिर में हुई चोरी की घटना। सवेरे पुजारी को मंदिर के ताले टूटे मिले। पुजारी ने आसपास के लोगों को बुलाकर नोख थाना पुलिस को सूचना दी। जांच में पुजारी इंदर सिंह ने बताया कि मंदिर में आधा किलो वजन के 15 चांदी के छतर, आधा तोले की सोने की मूर्ति, 15,000 रुपए और मंदिर का गुल्लक चोर ले गए। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
पंजाब की नंबर 1 हाउसिंग कंपनी एसबीपी ग्रुप और प्रयास एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी ने एसबीपी हाउस मोहाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसबीपी कैट और आईआईएम के लिए 100 लड़कियों को मुफ्त कोचिंग देगा। महिला सशक्तिकरण के लिए योजना चालू की गई है। औरैया पुलिस ने अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। अंतरजनपदीय गैंग के 3 बाइक चोर को औरैया पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने चोरों के कब्जे से चोरी की 5 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। ललितपुर में 3 युवकों ने मिलकर एक युवक की लात घूंसों से पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। सदर कोतवाली क्षेत्र जिला चिकित्सालय के सामने का है पूरा मामला। विदिशा में कार और आईसर 407 का जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए निजी ऑटो से लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद 2 गंभीर घायलों को विदिशा रेफर किया है। लखनऊ में तबादला एक्सप्रेस चली। कई आईएएस अधिकारियों के भी हुए तबादले। सुधीर बोबड़े को कमान सौंपी गई, तो वहीं मोनिका रानी बहराइच की डीएम बनाई गई। और सूत्रों की माने तो 2 कमिश्नर और 3 डीएम का ट्रांसफर किया गया है। लखनऊ में यूपी में ना थ्रो सेंटर बनेंगे और मिशन लाइफ के अंतर्गत सेंटर बनाए जाएंगे। सेंटर 762 नगरीय निकायों में बनेंगे और मिशन लाइफ के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम होंगे। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर के तहत अभियान की पहल की गई है। प्रयागराज मेजा में खाद्य आपूर्ति विभाग का बाबू रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। विजिलेंस टीम ने कार्रवाई कर रिश्वतखोर को रंगे हाथों पकड़ा है। 15,000 की रकम लेते विजिलेंस टीम ने पकड़ा। मेजा में विजिलेंस टीम की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। बरेली में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया। घर के अंदर बेड पर महिला का शव पड़ा मिला। पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका। परिजनों ने महिला को मानसिक रूप से क्षुब्ध बताया है। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत मामले में आरोपी समर सिंह की जमानत याचिका पर वाराणसी जिला जज की कोर्ट में सुनवाई होगी। समर सिंह ने केस में साक्ष्य के अभाव और झूठा फंसाने की बात कहते हुए जमानत की अपील दायर की है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या की जांच के लिए बने न्यायिक आयोग ने 8 मीडिया कर्मियों से पूछताछ की। आयोग के चेयरमैन डीबी भोसले ने पूछा है कि अतीक अहमद और अशरफ से क्या क्या सवाल किए और उसने क्या जवाब दिए। बेहटा थाना क्षेत्र के पथलौटिया गांव के बांध पर तिलक चढ़ाकर घर लौट रहे लड़की के भाई समेत 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि लड़की के पिता समेत 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धनबाद में भूली में बीटीए के सफाई कर्मी की मौत की जांच को लेकर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार धनबाद पहुंची और समाहरणालय सभागार में जिला प्रशासन के अधिकारियों और कोयला भवन में बीसीसीएल अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। धनबाद के रजिस्ट्री ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में बाहरी लोगों की एंट्री बेरोक-टोक जारी। इसके लिए वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को खराब कर दिया गया। ऑफिस पर लगे 5 कैमरों में से सिर्फ 2 रिकॉर्ड रूम का कैमरा ही खराब है और एडीएम ने इस पर साजिश का संदेश बताया है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में NH49 पर एक तेज रफ्तार हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मारी है। आपको बता दें कि हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना जिला जेल खोखरा के पीछे नेशनल हाईवे पर हुई है। और गरियाबंद जिले के मैनपुर वन परिक्षेत्र में 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से शिकार किए गए 2 कोटरी हिरन प्रजाति का वन्य प्राणी का शव भी बरामद हुआ है। वहीं चौथा आरोपी फरार हो गया है। ग्वालियर में शारीरिक शोषण करने और एसिड अटैक का मामला आया सामने। 5 साल से दुष्कर्म की शिकार एक ब्यूटी पार्लर संचालक युवती ने गुस्से में आकर प्रेमी की पत्नी पर एसिड अटैक कर दिया। ग्वालियर में अलग रह रहे बेटे को धोखा देने और उसकी करोड़ों रुपए की जमीन अपने नाम करने के लिए पिता ने फर्जी वसीयत बनाई और जमीन अपने नाम करा ली। ठगी का पता जब उसकी बहू को चला तो वो थाने जा पहुंची और शिकायत की है। राऊ में जन्मदिन की पार्टी कर रहे इलाके के एक विशिष्ट समुदाय के युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर हंगामा किया। रिश्तेदार के यहां आए एक युवक का सिर फोड़ दिया। सड़क पर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। सूचना के बाद यहां भारी पुलिस बल लगाया गया है। इंदौर के गांधीनगर और एरोड्रोम इलाके में लगे पंचमुखी हनुमान मंदिर पर मूर्तियां तोड़ने का मामला आया सामने। मंदिर में सेवा देने वाले साधु संत धरने पर बैठे। मौके पर पहुंचे हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ता और सेना समाज के लोग भी पहुंचे हैं। इंदौर में सूर्यदेव नगर के सेक्टर बी में शिव मंदिर तोड़ने का मामला तूल पकड़ चुका है और नगर निगम कमिश्नर ने कार्रवाई करने वाले जोन 13 के भवन अधिकारी अनूप गोयल को हटा दिया है। उनके पास से 4 जोन का प्रभार था।
वहीं रोड पर एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इसके बाद घर पर आया, मोबाइल एक तरफ पटका और कमरे के अंदर चला गया। कुछ देर मां ने उसे फंदे पर लटकते देखा। बताया जाता है कि मृतक की पत्नी की बीमारी के चलते पहले मौत हो चुकी है, वहीं अन्य महिला के संपर्क में था। अयोध्या में राम पथ का निर्माण चालू हो चुका है। सादतगंज से नयाघाट तक करीब 13 किलोमीटर मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा है। भवन तोड़े जा रहे हैं, सीवर और नाले के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं। इन सब के बीच भारी अनियमितता भी बरती जा रही है, जिसका खामियाजा यहां के स्थानीय जनता को भुगतना पड़ रहा है। लखनऊ में कार सवार युवकों ने एक कैब चालक को पीट कर उसकी कार लूट ली। साथ ही कार में सवार युवती को भी साथ उठा ले गई। कार चालक की सूचना पर पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर 3 युवकों और एक युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हरदोई में पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही दबंगों ने एक ही परिवार के कई लोगों को जमकर मारकर पीट कर घायल कर दिया। मारपीट में घायल भतीजों को लेकर थाने जा रहे ताऊ को दबंगों ने थाने जाने से रोका। उनकी मोटरसाइकिल रोककर उनकी पत्नी को तमंचे की बट और लाठी डंडों से पीटकर अधमरा कर दिया है। अलीगढ़ में 2 बदमाशों ने 12वीं के एक छात्र को गोली मार दी। आरोपियों ने स्कूल के बाहरी छात्र पर हमला किया। सीने में गोली लगने से छात्र की तुरंत ही मौत हो गई। घटना के बाद वहां मौजूद अन्य छात्रों ने दोनों ही आरोपी युवकों को दौड़ाकर पकड़ लिया है और पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। लखनऊ के रहीमाबाद इलाके में भीषण सड़क हादसा। यहां तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ट्रक के पीछे से घुस गई। हादसे में मां बेटी समेत परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से भाग गया। लखनऊ में सरकारी अस्पताल में बदहाली छाई हुई है। बलरामपुर अस्पताल में इलाज न मिलने से एम्बुलेंस में गंभीर हालत में लाए गए बुजुर्ग की मौत। तमाम प्रयासों के बावजूद सरकारी अस्पताल की लचर व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है। पहले उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम कानपुर से बताते हैं। कानपुर से इस बीच एक बड़ी खबर, चूल्हे की चिंगारी से झोपड़ी में लगी आग। तो चूल्हे की चिंगारी से झोपड़ी में आग लग गई और आसपास की करीब 12 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। आपको बता दें कि चूल्हे की चिंगारी से यह आग फैली और मदारी खेड़ा गांव में चूल्हे की चिंगारी से झोपड़ी में आग लग गई, जिसके बाद आसपास मौजूद सभी झोपड़ियां भी आग की चपेट में आ गई। और सूचना पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मदारी खेड़ा गांव में चूल्हे की चिंगारी से झोपड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया है और चूल्हे की चिंगारी से आग फैली, जिसके बाद अपने आसपास मौजूद सभी झोपड़ियों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू भी पा लिया है। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा मामला आता है, जहां पर चूल्हे की चिंगारी से निकली आग ने कई झोपड़ियों को मिट्टी में मिला दिया। कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आसपास की करीब 12 से अधिक झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं और आग चूल्हे की चिंगारी से निकलती है, एक झोपड़ी में लग जाती है। हालांकि तेज हवा के चलते आग आसपास मौजूद सभी झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लेती है और सभी झोपड़ियां जलकर खाक हो जाती हैं। सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची थी, पुलिस की टीम भी पहुंची। हालांकि आग पर अब काबू पा लिया गया है। ये बड़ी खबर कानपुर से। मदारी खेड़ा गांव में चूल्हे की चिंगारी से निकली आग ने कई झोपड़ियों को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। कानपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं। तो कानपुर से खबर, जहां चूल्हे की चिंगारी से निकली आग ने कई झोपड़ियां जलाकर राख कर दी और तेज हवा के चलते आग फैली। मदारी खेड़ा गांव में चूल्हे की चिंगारी से झोपड़ी में आग लग गई। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और मदारी खेड़ा गांव में चूल्हे की चिंगारी से आग लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम। चूल्हे की चिंगारी से झोपड़ी में आग लग गई। कानपुर से खबर। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर है राजधानी लखनऊ से। बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां एम्बुलेंस में मरीज की मौत का मामला। लखनऊ से बड़ी खबर, एम्बुलेंस में मरीज की मौत का मामला आया सामने। बलरामपुर अस्पताल में एम्बुलेंस में ही मरीज की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अब निर्देश भी दे दिए हैं
और अस्पताल के निदेशक को मामले की जांच का आदेश भी दे दिया गया। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, लखनऊ से खबर, जहां पर एम्बुलेंस के भीतर ही मरीज की जान चली गई। बलरामपुर अस्पताल में एम्बुलेंस के अंदर ही मरीज की मौत हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूरे मामले में जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं और अस्पताल के निदेशक को मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। 2 दिनों के अंदर मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। वाली ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एम्बुलेंस में मरीज की मौत का ये पूरा मामला है। एम्बुलेंस में मरीज की मौत का ये पूरा मामला, जहां बलरामपुर अस्पताल में एम्बुलेंस के अंदर ही मरीज की जान चली गई। बलरामपुर अस्पताल में एम्बुलेंस के अंदर ही मरीज की जान गई है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से ही सामने आ रही है। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। लखनऊ में तबादला एक्सप्रेस चली है। लखनऊ में चली तबादला एक्सप्रेस। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, जहां पर अपर मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा बनी कल्पना अवस्थी। तबादला एक्सप्रेस चलने के बाद ये नई जिम्मेदारियां मिल गई हैं और कमिश्नर के बस्ती बने डॉक्टर अखिलेश सिंह बस्ती के कमिश्नर बने हैं। और लखनऊ में तबादला एक्सप्रेस चली है। ये आम खबर लखनऊ से, जहां पर लखनऊ में चली तबादला एक्सप्रेस और अपर मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा बनी है कल्पना अवस्थी और बस्ती के कमिश्नर बने हैं डॉक्टर अखिलेश सिंह। लखनऊ में चली तबादला एक्सप्रेस, ये आम खबर। लखनऊ में तबादला एक्सप्रेस चलने की बात सामने आई है। इन लोगों को अब नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। स्थानांतरण हुए। अपर मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा बनी है कल्पना अवस्थी। बस्ती के कमिश्नर बने हैं डॉक्टर अखिलेश सिंह। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।